नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 को बहुत ही डिटेल में समझने जा रहे हैं। और हाँ, अगर किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर जंप कर सकता है। आपको टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो पर भी मार्क है। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। तो हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए इसे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अ मेटेलिक स्फीयर, एक मेटल का स्फीयर है। यहां पर हमने इस तरह का एक मेटल के स्फीयर को सपोज कर लिया है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे दी गई है? 4.2 सेंटीमीटर इन्होंने दे दी है। सही बात है। आगे लिखा है इज मेल्टेड। मेल्टेड का मतलब क्या है? मान लो इसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ाया गया, इसको हीट किया गया और इसका मेटल जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया, कुछ इस तरीके से। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं? एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो इसको रिकास्ट किया जा रहा है, इसके शेप को बदला जा रहा है। और किस में बदल रहे हैं? कुछ इस तरह का सिलेंडर है, ऐसे सपोज कर लेते हैं, तो इसमें इसको रिकास्ट किया जा रहा है। इसकी रेडियस इन्होंने कितनी दे दी है? लेट कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर, स्मॉल आर के बराबर है। ठीक, तो अब देखो क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब क्या हुआ? देखो ये सिलेंडर बन कैसे रहा है? ये सिलेंडर बन रहा है स्फीयर के मेटल को यूज करके। अब स्फीयर जब मेल्ट हुआ तो उसका मेटल को लिया गया और किसी दूसरे शेप में रिकास्ट किया गया। तो जो मेटल स्फीयर से आया वही मेटल यूज हुआ सिलेंडर में। बात को समझ रहे हो? कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? वो अपने मटेरियल से बना है, यानी जो मटेरियल आपके स्फीयर में यूज हुआ वही मटेरियल आपका सिलेंडर में यूज हुआ। अब मटेरियल है तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो उसका अपना वॉल्यूम होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर जो स्फीयर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम किसका होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। तो अगर जो इसका वॉल्यूम होगा, है ना, जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। और हर रिकास्ट वाले क्वेश्चन में हम इसी कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पर हम काम करेंगे। डिटेल सारी पता चल गई है। कैसे भाई? स्फीयर की रेडियस कितनी दी है? 4.2 सेंटीमीटर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? सब लोग बोलो मुंह से, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? बहुत बढ़िया, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बात है। अच्छा, इससे क्या बनाया जा रहा है रिकास्ट करके? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर। इसकी एच तो हमने लेट नहीं करी, चलो इसकी एच हम ये लेट कर लेते हैं, स्मॉल एच है। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम। दोनों ही कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे हैं? इक्वल है। तो बचा क्या सवाल में? चलिए इसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं हाइट की। ये है मेरा रिलेशन जिस पे हमने बात करी। स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल होगा, दोनों के फॉर्मूले लिख दिए। अब क्या करना है बेटा? अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो देखो ये पाई से ये पाई तो कैंसिल आउट हो गया, बहुत बढ़िया। 4/3 कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? देखो कैपिटल आर स्फीयर के लिए है, स्फीयर की रेडियस है 4.2, तो क्यूब है तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, बहुत बढ़िया। अब स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर रेडियस है सिलेंडर की, तो स्मॉल आर रेडियस सिलेंडर की तो 6 इंटू 6, और एच अननोन है, एच निकालना है। इसको ऐसे ही लिखा रहने दे। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर लें? तो अगर इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ा सकते हैं। यहां पर भी यही काम करें और यहां पर भी यही काम करें। अब सारे नंबर्स को एक तरफ ले आए और एच को, क्योंकि हमें निकालना है तो एच को अकेला कर दें। एच की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, चलो अब डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, 6 बताइए 6 के टेबल में 42 कितनी बार हो जाएगा? 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, बहुत बढ़िया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक, तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है एक बार और लिख लें। h इज इक्वल टू 4 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, यही बच रहा है नीचे। चलो अब मल्टीप्लाई कर ले भाई। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 14 4 जा कितना होता है? देखो 14 4 जा 56, 7 7 जा 49। ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मल्टीप्लाई करें इनको तो 56 और 49 को 9 6 जा 54, 54 का 4 कैरी 5, 9 5 जा 45 प्लस 5 50। ठीक है, 4 6 जा 24। समझ में आ रही है बात? 4 6 जा 24 कैरी 2, फिर 4 5 जा 20 प्लस 2 22, ऐड कर दें 4 4 7 2। तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? एच की वैल्यू आ रही है 2744 अपॉन
1 2 3 30, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो एच आ गया मेरे पास 2744 अपॉन 1 2 3, डिवाइड करेंगे अगर 3 बार 0 है नीचे, तो पॉइंट अभी यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर 3 टाइम्स लेफ्ट में पॉइंट मूव होगा, एच की वैल्यू आ जाएगी 2.744। यूनिट क्या चल रही है, सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये हाइट भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो ये हाइट हमने निकाल ली, काहे की हाइट है ये, जो स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बन रहा था उसकी हाइट है ये, ठीक। तो यहां पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 स्फीयर हैं जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये हमने 3 स्फीयर बना लिए। इनकी रेडियस क्या दी है, इनकी रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और तीसरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, इसको R3 ले लेते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है आर मेल्टेड, इनको मेल्ट किया जाता है, इनको साथ में लेते हैं, हीट अप करते होंगे और फिर ये मेल्ट होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, फॉर्म अ सिंगल स्फीयर, मतलब एक सिंगल स्फीयर बनाया जाता है। अब आप सोचिए कि 3 स्फीयर को लेके मिलाएंगे तो बड़ा स्फीयर बनेगा, छोटा बनेगा, ऑब्वियसली बड़ा बनेगा। चलो उसको ही बना लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि ये कोई स्फीयर बन रहा होगा इन 3 स्फीयर को मेल्ट करने के बाद, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो इस रिजल्टिंग स्फीयर की हमें क्या निकालनी बेटा, रेडियस निकालनी है। नहीं पता है, चलो हम कैपिटल आर लेट कर लें, बहुत बढ़िया। अब देखो ये बड़ा वाला स्फीयर बन कैसे रहा होगा, भैया इसको मेल्ट किया गया, इसको भी मेल्ट किया गया, इसको भी मेल्ट किया गया। मेल्ट करने का मतलब क्या है, इसके पूरे मटेरियल को, इसके पूरे मेटल को यूज किया जा रहा है। तो मटेरियल यूज करने का मतलब क्या है, इसका पूरा वॉल्यूम लिया जा रहा है। वॉल्यूम कैसे क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई। अब क्योंकि यहां पर r की जगह पर क्या R1, तो R1 क्यूब लिख दो, सही है। ये छोटे वाले का हो गया। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R3 क्यूब हो जाएगा। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। अब इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, किसको किसको, देखो ये पहली वैल्यू, ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए भैया, इसका वॉल्यूम मिलना चाहिए बड़े वाले स्फीयर का। समझते हो क्या नहीं समझते हो, समझते हो तो बोलो हाँ समझते हैं, नहीं समझते हो तो बोलो नहीं समझते हैं, ठीक। 3 स्फीयर को मिलाएंगे, तीनों स्फीयर का वॉल्यूम यूज होगा तो एक बड़ा स्फीयर बनेगा जिसका वॉल्यूम इन तीनों स्फीयर के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम अगर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा तो रिलेशन क्या बनेगा, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। समझ गया मेरी बात। चलो इसको लिखते हैं और इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमने जो बोला हमने वही लिख दिया है, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड स्फीयर, यानी जो 3 स्फीयर जिनको मेल्ट किया जा रहा है, इज इक्वल टू बड़ा वाला स्फीयर यानी वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, उसकी वैल्यूज रख दी है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि 4/3 इनमें सब में कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक। अब देखो दोनों तरफ से 4/3 शहीद हो गए और ये पाई और पाई भी शहीद हो गए। अब मेरे पास क्या बचा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। बात समझ गए। अब यही सॉल्व करना बचा है, वैल्यू रख दे और हम कैपिटल R की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो R1 की वैल्यू है 6 का क्यूब प्लस R2 है 8 का क्यूब प्लस R3 है 10 का क्यूब प्लस इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, ठीक है। अब देखो 6 का क्यूब किसको याद है बताए, जिसको भी याद है मुंह से बोले भाई। 6 का स्क्वायर होता है 36, इसको 6 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18 प्लस 3 216, यानी ये हो गया 216। फिर भैया 8 का क्यूब निकाल लें, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसको 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 8 4 32 कैरी 3, 8 6 48 प्लस 3 51, यहाँ आ गया 512 प्लस 10 का क्यूब निकालना कितना आसान है, बस 3 जीरो जो चिपकाने इज इक्वल टू R क्यूब, सही है। चलो इसको ऐड करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 2 8 और 8 और 0 यानी 8, फिर 1 1 2, ठीक है भाई। आगे 2 + 5 7, बहुत बढ़िया, और यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। अब देखो जिसको याद नहीं है कैसे फाइंड करते हैं पावर्स, देख लो भैया, इजी हो जाएगा। इधर आएगा क्यूब रूट 1728, ठीक है। अब हम क्या करें, 1728 के करें प्राइम फैक्टराइजेशन। देखना भाई 1728 जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। अभी देखो किसी बच्चे को कुछ याद आ रहा है, ये देखो 216 लिखा हुआ है, दिख रहा है 216, ये 216 कहाँ से आया है, किसी बच्चे को याद है, 6 से। तो अगर हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो
बचपन में पढ़ाया जाता है ना कि छोटे नंबर से, फिर छोटे, फिर उससे बड़े से, फिर उससे बड़े से। लेकिन यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पर 1728 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। वो बच्चों वाली बातें ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 6 1 जा 6। देखो ये बात बता चुके हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पर होती है हमें उतने ही पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो स्क्वायर रूट वाली वीडियो जाके देख ले। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। देखो ये 3 एक साथ आ गए और ये 3 एक साथ आ गए, तो एक 2 बाहर और एक 6 बाहर, तो वैल्यू क्या आएगी 12। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी भैया, बोलो 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात, यही आपका आंसर होना चाहिए, यही आपका आंसर होगा, कोई डाउट तो नहीं है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्या कह रहा है, आ 20 मीटर डीप वेल, एक वेल है जो 20 मीटर डीप है, 20 मीटर गहरा कुआं है। अब बताओ, एक बात बताओ पहले कि कुएं का शेप कैसा होता है। भाई कुएं का शेप देखो यहाँ पर दिख भी रहा है कैसा होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, विद डायमीटर 7 मीटर। तो हमने यहाँ पर एक फिगर ले रखा है, अगर ये डायमीटर आपका 7 मीटर है तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी बताइए, तो 7 की हाफ हो जाएगी, बहुत बढ़िया। और ये हमने हाइट ले ली 20 मीटर, ये क्या है, ये आपके डीप वेल को दिखा रहा है। आगे क्या लिखा है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट। अब देखो कुएं को, जो वेल को खोदने में मट्टी निकलती है ना, उसको क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। फैलाते हैं तो किस तरह से फैला रहे हैं, स्प्रेड आउट करते हैं, तो टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। किस तरह का प्लेटफॉर्म है भाई, देखो 20 मीटर बाई 14 मीटर। अब ये डायमेंशन को समझो, 20 मीटर बाई 40 मीटर, ये क्या है, यहाँ पर दो ही डायमेंशन तो हैं, 20 मीटर बाई 14 मीटर। तो 20 मीटर बाई 14 मीटर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें अपने मन से, तो देखो एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। बात मानते हो कि नहीं मानते हो, तो ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल होगा जमीन पर 20 मीटर बाई 14 मीटर का, उसके ऊपर भैया मट्टी डाली जा रही होगी, डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए। अब जब बहुत सारी मट्टी डाल दी जाएगी तो वो कुछ ऊंचा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। वही लिखा है यहाँ पे, फाइंड दी हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब उसको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो बना भी दिया है। अब देखो मट्टी फैलाने के बाद ये एक तरह का जो प्लेटफॉर्म बना, ये किस तरह का प्लेटफॉर्म बना बताओ, इसमें 3 डायमेंशन आ रही है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट पूछी गई है। ये किस में आता है, ये बहुत बढ़िया बताइए, ये क्यूबॉइड में आता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये देखो क्यूबॉइड बन गया। तो अब देखो हमारे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, प्लेटफॉर्म का शेप कैसा है, एक क्यूबॉइड की शेप का है। क्यूबॉइड बन किससे रहा है, अर्थ से बन रहा है, मिट्टी से बन रहा है। वो मिट्टी आ कहां से रही है, वो आ रही है जब वेल को डिग किया जा रहा है। तो वेल का शेप कैसा है, वेल का शेप सिलेंड्रिकल है, यानी कि जो मिट्टी डिग आउट की जा रही है उसका वॉल्यूम उस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है, और जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका वॉल्यूम भी बराबर होना चाहिए। यानी वॉल्यूम ऑफ, बोलो बोलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो इसको लिखते हैं और क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। देखो जो बोला हमने वही हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि यहाँ पर कुआं है उसका वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, यानी जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देखो फॉर्मूला अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर, और कैपिटल एच हमने यहाँ पर इसकी ये कैपिटल एच 20 लिया, ठीक है। और एल यहाँ पर ये लेंथ है क्यूबॉइड की, बी यहाँ पर ब्रेथ है क्यूबॉइड की, और हाइट हमें निकालनी है उस प्लेटफॉर्म की, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू आएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी आएगी 7/2, स्क्वायर कर देंगे 7/2, कैपिटल एच है 20, एल कितना है, एल है यहाँ पर 22, बी है यहाँ पर 14 और एच तो भैया फाइंड करना है। बात समझ आ रही है इतनी कि नहीं समझ आ रही है। देखो ये तो आ गई तुम्हारी इक्वेशन, ठीक है। अब इतनी कैलकुलेशन हम तुम लोग को बता दिए हैं, तो एक काम ये करना कि बेटा इसको कैलकुलेट करना तुम लोग, ठीक। और कैलकुलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक। तो हम देखेंगे कि कितने लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वो सही में कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां से आपका एच निकल आएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, इसको प्लीज सब लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखना। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, एक वेल है जिसका डायमीटर कितना है 3 मीटर है। देखो ये अगर आपका वेल है ये, तो ये इसका डायमीटर दिया है 3 मीटर, और यहाँ पर हमने इसका एक फिगर भी ले लिया है जिसका डायमीटर 3 मीटर दिखाया गया है। तो अगर डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी बताओ, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। बात समझ गए, 3/2 हो जाएगी। अच्छा भाई आगे क्या लिखा है, इज डग यानी खोदा जाता है कितना 14 मीटर डीप।
अब देखो एक सिलेंड्रिकल वेल खोदा जाएगा, बिल्कुल खोदा जाएगा ना, क्योंकि वेल का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। कितने डीप खोदा जा रहा है, 14 मीटर। देखो ये बनाया हुआ है 14 मीटर डीप, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है। समझ में आ रहा है, इतने में कोई तो डाउट नहीं है, अच्छी बात है। लिखा है द अर्थ टेकन आउट, मतलब जो वहां से मट्टी निकलती है, ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट। देखो यहाँ पर इट का खेल बहुत बढ़िया है ना। लिखा है हैज बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट, मतलब इट का मतलब क्या, उसी वेल के अराउंड। तो यहां पर तो ये इस फोटो में पत्थर लगे हैं, लेकिन हम मान सकते हैं ये वही अर्थ है जो उस वेल को डिग करने पर निकल रही है। ऐसा मान लेते हैं ना कि ये वही अर्थ है जो आपके उस वेल को डिग करने पर निकल रही है, उसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया गया। तो एक देखो एम्बैंकमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ये देखो एम्बैंकमेंट है, ये हम लोग समझ सकते हैं वही एम्बैंकमेंट है जो उस अर्थ का बना है। बना पत्थर का है फोटो में, उस पत्थर पे नहीं जाना है, ठीक है, बस हमें क्वेश्चन के हिसाब से अज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो इसमें आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इन दी शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग, वही रिंग तो दिख ही रही है। अब रिंग के ऊपर, मतलब एक सर्कुलर रिंग के ऊपर जब हम अर्थ डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, तो देखो दिमाग लगाना, एक और सिलेंडर बनेगा, एक और सिलेंडर बनेगा। लेकिन वो सिलेंडर किस तरह का होगा, ध्यान रखना, जो सिलेंडर बनेगा ना वो तो अंदर से तो वेल है ना, तो वेल है मतलब हॉलो है, वेल है मतलब हॉलो है। तो अर्थ यानी मिट्टी कहां पर यूज हो रही है, सिर्फ किनारे किनारे यूज हो रही है, जो एक विड्थ का कुछ विड्थ का वो प्लेटफॉर्म बना होगा। तो देखो विड्थ दे दी इन्होंने 4 मीटर, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं इस वाली फोटो में जो ये विड्थ है ना, ये वाली जो उसकी चौड़ाई है प्लेटफॉर्म की, उसी को विड्थ बोला जा रहा है। कितनी है, 4 मीटर। तो इस फिगर में भी ये साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्राउन कलर की एक रिंग दिख रही है, उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, उसकी विड्थ कितनी है, 4 है। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर मान ले कि ये जो बाहर की तरफ सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस निकालनी हो, दिख रहा है ये मेरा पिंक वाला कलर, ये दिख रहा है ना, हाँ। अब अगर मान लें कि ये जो है इस ब्राउन वाला जो इसका जो आउटर रिंग है, दो तरह के रिंग बन रहे हैं ना, देखो यहां पर भी देखो, ये इनर रिंग हो गया, ये आउटर रिंग हो गया, बात समझ रहे हो, इनर रिंग और आउटर रिंग। आउटर रिंग की अगर हम डायमीटर या रेडियस की बात करें तो तुम लोग बताओ, देखो ये हो गया तुम्हारा आउटर वाला रिंग और ये हो गया तुम्हारा इनर वाला रिंग। तो यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, 3/2 है, और ये जो विड्थ है वो कितनी है, ये 4 है। तो भैया ये बताओ कि सेंटर से बाउंड्री कितनी दूर पर होगी। तो बहुत बढ़िया, जो लोग ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर 4 + 3/2 होगी, वो लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अगर इसको ऐड कर दें, देखो 1.5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 1.5 नहीं लेंगे, पॉइंट में नहीं लेंगे, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी हमको फ्रैक्शन ज्यादा पसंद है। तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 × 8 + 3 11/2। ये क्या है बेटा, ये आउटर रिंग। देखो इस फिगर में देखना, ये जो आउटर रिंग दिख रहा है ना, ये इसकी रेडियस आ गई, यहां पर ये आउटर रिंग की रेडियस आ गई कितनी, 11/2। समझ में आ गया, यूनिट मीटर। लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इस एम्बैंकमेंट की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ये यहाँ पर हाइट है और ये यहाँ पर हाइट है, ठीक है। अगर हम इसको कैपिटल एच ले लें सिलेंडर वाली को, तो स्मॉल एच हम ले लें इसको, किसको, इस एम्बैंकमेंट की हाइट को, ठीक है। तो कैपिटल एच ले लिया हमने सिलेंडर वाले हाइट को यानी वेल की हाइट को, और स्मॉल एच ले लिया हमने उस एम्बैंकमेंट की हाइट को। अब बात समझना, अर्थ निकाली जा रही है, मिट्टी निकाली जा रही है, कहां से निकाली जा रही है, वेल से निकाली जा रही है। वेल का शेप कैसा है, सिलेंडर का शेप है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर हमें सिर्फ मिट्टी का वॉल्यूम निकालना है कि कितने वॉल्यूम की अर्थ बाहर आई, तो हम उस वेल का वॉल्यूम निकाल लें जो कि सिलेंडर की शेप का है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, सब लोग एक साथ बोलेंगे, पाई r² कैपिटल H, क्योंकि यहां पर देखो कैपिटल H ले लिया हमने उस सिलेंडर की हाइट, स्मॉल r है आपकी क्या, सिलेंडर की रेडियस, ठीक। तो पाई r² H क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब देखो जो एम्बैंकमेंट बन रहा है, एम्बैंकमेंट की अगर हम बात करें तो वो तो सिर्फ इतना ही सा है, दिख रहा है ना, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, इसकी हाइट हमने ली है स्मॉल h। लेकिन ये बन कैसा रहा है, ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन सिलेंडर कैसा है, हॉलो है। अब देखना, बात को समझना, मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो ये पूरा एक इस तरह का सिलेंडर बनता, जिसकी रेडियस कितनी होती, जिसकी रेडियस होती 11/2, ठीक है। और हाइट कितनी होती पता नहीं है, निकालनी है, ठीक।
लेकिन लेकिन क्योंकि ये एक सॉलिड सिलेंडर नहीं है, ये एक हॉलो सिलेंडर है, तो इसमें जो मटेरियल है ना वो सिर्फ किनारे किनारे है, बाउंड्री बाउंड्री पर है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो सिलेंडर कंसीडर करेंगे, एक आउटर रेडियस वाला, एक इनर रेडियस वाला। आउटर रेडियस वाला जब वॉल्यूम निकालेंगे और इनर रेडियस वाला वॉल्यूम निकालेंगे। अब क्योंकि इनर में तो खोखला है, वेल है, तो इनर वाले को आउटर वाले से माइनस कर देंगे, तो मेरे पास बाहर बाहर का यानी ये ब्राउन ब्राउन वाला पार्ट है ना, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इतना बात समझ में आ रही है? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? कैसे निकल रहा है बेटा? क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है, बाहर वाले सिलेंडर को हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे और अंदर जो वेल है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जितनी हाइट पे आ रहा है वो, तो सिर्फ और सिर्फ बाहर के एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा जहां पर अर्थ को स्प्रेड किया गया है। इतने में कोई डाउट नहीं है? चलो इस क्वेश्चन को जो बोला है वही लिखते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखो जो हमने बोला है वही हमने लिख दिया है, चलो इसको समझते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, मतलब उस वेल को डिग करने में जितनी अर्थ निकली उसका वॉल्यूम, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अभी समझ लिया एम्बैंकमेंट क्या है। एम्बैंकमेंट एक तरह का हॉलो सिलेंडर है जिसकी आउटर रेडियस कितनी है, 11/2 मीटर है, और इनर रेडियस कितनी है, उसी वेल की रेडियस के इक्वल है, यानी 3/2। तो वही लिख दिया बेटा। एक बड़ा वाला सिलेंडर और ये अंदर वाला सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं, देखना इन दोनों में ही पाई कॉमन है, भैया पाई कॉमन ले लो फिर, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर है, अभी हम सॉल्व बाद में कर लेंगे। यहाँ पर पाई कॉमन ले लिया, यहाँ आ रहा है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और एच तो देखो दो एच भी कॉमन है, ठीक है ना। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू रखें तो स्मॉल आर है 3/2, स्क्वायर है तो 3/2 टू टाइम्स। कैपिटल एच क्या है, ये देखो कैपिटल एच है सिलेंडर की हाइट 14, इज इक्वल टू कैपिटल आर क्या है बेटा, ये कैपिटल आर है आउटर रेडियस, ठीक है ना। आउटर रेडियस कितनी निकाली थी पीछे, 11/2, और इसका स्क्वायर है भाई, स्क्वायर कर दो, माइनस स्मॉल आर तो वही चल रहा है 3/2, इसका स्क्वायर कर दो, और स्मॉल एच तो भैया निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई? वैल्यू कैसे रखी गई, चलो 2 1 2, 2 7 14, 3 3 9, 9 इंटू 7/2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। कुछ बच्चे जो है क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे। आप बिल्कुल वैसे ही करिए, जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसे करिए। हम कैलकुलेशन को क्योंकि थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम थोड़ा यूज करते हैं अपना दिमाग। आप लोग भी अपना दिमाग जरूर यूज करिए, ठीक है। क्योंकि आप एक ही लेवल पे एक ही तरह से करते जाएंगे तो फायदा ही क्या है, कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना बेटा, कुछ नया सीखना चाहिए हमेशा, ठीक। तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर तो जो बच रहा है वो वही रहेगा, 9 इंटू 7/2, मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सब लोग, 8 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी 2 एलसीएम हो जाएगा, 11 प्लस 3 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एच। देखो आसान हो गई ना कैलकुलेशन, कितनी आसान हो गई। 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14। अब जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है, चलो लिखते हैं। चलो भाई अब एच की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, सारे नंबर्स को एक साइड ले आए, तो यहाँ जाएगा 9 इंटू 7/2 इंटू 4 इंटू 7, सही है भाई। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बच रहा है, नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में 9 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 8। अब भैया 8 से डिवाइड कर लिया जाए, तो 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 1 8, बहुत बढ़िया। फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 1 8, अब 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 2 16, अब 4 मिलेगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40। तो एच की वैल्यू आ गई 1.125 यूनिट, क्या चल रही थी, मीटर। भैया किसी को कोई डाउट नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यार ये 1.125 है, बहुत छोटा नंबर है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो भैया तुम्हारी मर्जी है, बदल लो, है ना, किसी ने रोका थोड़ी है तुम्हें। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, रख दो। तो h इज इक्वल टू 1.125 इंटू 100, तो h की वैल्यू आ जाएगी 112.5 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंट राइट साइड में मूव हो जाएगा मल्टीप्लाई होने में, और डिवाइड होने में लेफ्ट में मूव होता है। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ रहा है भैया, कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा मुस्कुरा भी दो अगर समझ में आ रहा है तो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो चलते हैं। हम लोग आ गए वीडियो के आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 पे, चलिए इसे पढ़ें अगर। तो इसमें लिखा है अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कैसा शेप है उसका, सिलेंडर के शेप का है, बना हुआ है, ठीक है, बना दिया है। आगे क्या लिखा है, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 12 है तो भैया ये बताओ रेडियस कितनी होगी,
कितनी ले ले, कैपिटल R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ले ले। ये क्या है, सिलेंडर की रेडियस है। आगे पढ़ें, एंड दी हाइट 15 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। भैया ये किससे भरा हुआ है, कितने लोग के मुंह में पानी आ गया। चलो आइसक्रीम सुनते ही कुछ लोगों के मन में आएगा पढ़ाई बाद में, पहले आइसक्रीम। ठीक है, चलो पहले पढ़ लो, उसके बाद आइसक्रीम खा लेना। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हाइट 15 सेंटीमीटर है, फुल ऑफ आइसक्रीम है। इसका मतलब ये सिलेंडर पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है एक तरह का। ठीक है, अब अगर इसमें आइसक्रीम भरी है, इसका क्या मतलब है, जितनी इस सिलेंडर की कैपेसिटी होगी उतनी ही तो आइसक्रीम इसमें होगी। और कैपेसिटी का मतलब क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब क्या है बताओ, पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। ये हो गया फॉर्मूला किसका, यहां से तुम्हारी आ जाएगी आइसक्रीम, टोटल आइसक्रीम कितनी है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन उसको हम प्लान करते चले जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे इसमें हमें आगे बढ़ना है। आगे क्या लिखा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। सही है भाई, कोन में भरते हैं, सॉफ्टी खाइए ना, कोन में भरते हैं। कि उसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर हमने स्मॉल h 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आगे क्या लिखा है, एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो इसका स्मॉल r अगर हम लेट कर ले तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, तो हमने कोन की रेडियस कितनी ले ली 3 सेंटीमीटर ले ली। क्या लिखा है आगे, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑफ द टॉप। देखो ये दिख रहा है, हेमिस्फेरिकल शेप दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। ये अगर हेमिस्फेरिकल शेप उस कोन पर है तो भाई दोनों की रेडियस सेम होगी, है ना, इतना तो अंडरस्टूड है। इसका मतलब हेमिस्फेरिकल शेप की रेडियस भी कितनी लेंगे हम 3 सेंटीमीटर लेंगे, यानी ये दोनों के लिए काम करेगी। ये हेमिस्फेरिकल शेप के लिए भी काम करेगी और ये उस कोन के लिए भी काम करेगी। आगे क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। ऐसे कोन्स मतलब कैसे, उस कोन और हेमिस्फेरिकल टॉप का कॉम्बिनेशन वाले कोन, सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, कितने होंगे, ऐसी कितनी आइसक्रीम्स बनाई जा सकती हैं। तो भाई सबके दिमाग में उतनी बात आएगी, जितना सिलेंडर में आइसक्रीम होगी उतनी तो भरेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो भाई कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो इसमें हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बोलो, 2/3 पाई r क्यूब होता है, प्लस कोन है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई और r कितना है स्मॉल r और h कितना है, ये हो गया। ये हो गई तुम्हारी एक उस तरह के कोन में आने वाली आइसक्रीम, एक कोन में। अब तुम लोग एक बात बताओ, क्या एक ही कोन भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, बहुत सारे कोन भर सकते हैं इतनी सारी आइसक्रीम से। समझ में आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा देखना, कॉन्सेप्ट ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन सच कोन इनटू नंबर ऑफ कोन्स। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है तो आप बताओ, थम्स अप करो। चलो आगे बढ़ते हैं, जो बोला है उसको लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले जो हमें फाइंड करना है ना, पहले वो तो अज्यूम कर लें। तो हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जो उस तरह के कोन्स थे वो कितने बन सकते हैं, वो ले लिया n बन सकते हैं। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट देखना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, सिलेंडर में क्या भरी थी आइसक्रीम, ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ वन कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप। मतलब एक जो आइसक्रीम बन रही है उसके वॉल्यूम इनटू ऐसी कितनी आइसक्रीम बन रही है नंबर ऑफ कोन n के। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वन कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप, यानी एक आइसक्रीम जो बन रही है उसको नंबर ऑफ उस तरह के कोन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिलने लगेगा। बात समझ गए, तो अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ अपॉन 3 दोनों में आ रहा है, पाई दोनों में आ रहा है और r स्क्वायर दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लें। आगे सॉल्व करते देखते क्या मिलेगा। देखो यहाँ पर दोनों ही में पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, काट देते हैं। कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो 6 है, 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6। कैपिटल H कितना है 15 है, यानी 15 इज इक्वल टू स्मॉल r कितना है 3 इंटू 3, ये अपॉन में नीचे 3 है पहले से, स्मॉल h कितना है 12। ठीक है भाई 12 प्लस 2 इंटू 3 इंटू कैपिटल N निकालना है। कैलकुलेशन समझ में आ रही है, कुछ भी नहीं करना है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 6 इंटू 6 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। ठीक है, उससे क्या होगा, जो पहले कैंसिल आउट हो रहा होगा वो प्यार से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे। 3 इंटू, ठीक, ब्रैकेट में क्या मिलेगा 12 प्लस 6 कितना होता है, 12 प्लस 6 हो जाएगा आपका 18। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इंटू n। बात समझ आ रही है, एक ही साइड भी काट सकते हैं, चलो थोड़ा शराफत से काट लेते हैं इसको। 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 18, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आ रहा है क्या 2 इंटू 5। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आ रही है, बोलो भाई कितनी आ रही है, बहुत बढ़िया 10। 10 का मतलब क्या है, ऐसी 10 आइसक्रीम्स
जिसका कोन और टॉप हो हेमिस्फेयर, वैसे 10 आइसक्रीम्स स्पेसिफिक डायमेंशंस के साथ जो दी थी वो बनाई जा सकती हैं। इस तरह से हमारे पांचों क्वेश्चंस विद डिटेल खत्म होते हैं। थर्ड क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आपको करनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और इन क्वेश्चंस में अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो के एंड में आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।